अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स zoology। आज हम पीएमसी का जो टॉपिक 3 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो उसके एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। सब बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, क्योंकि ये टाइम इतना क्रूशियल होता है कि आपने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, लेकिन अब जो एमसीक्यूज हैं उनके लिए हर स्टूडेंट जो है वो परेशान होता है कि किस तरीके से 200 मार्क्स को टैकल किया जाए। लेकिन उसका जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप अपने जो आपकी अब तक का नॉलेज है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, अब तक का आपने नॉलेज गेन किया है, आप बस उसको पॉलिश करें। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जितना आप उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपको पता लगेगा कि आपका जो नॉलेज है वो कितना क्लियर है, कितना पॉलिश है। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए होते हैं, तो अगर आप उनको आपको सही नॉलेज का पता है, सही कॉन्सेप्ट्स का पता है, तो हर तरह का जो क्वेश्चन है उसको टैकल करना आसान होता है। इसके साथ ही हम अपना शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू जो है वो है कि सिल्क इज केमिकली, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी वैक्स, सी डी कार्बोहाइड्रेट। कि सिल्क जो है वो केमिकली क्या है, कि सिल्क प्रोटीन है या लिपिड है या वैक्स है या कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। जो सिल्क है वो प्रोटीनी की नेचर होती है, इसलिए केमिकली वो एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये जो है एज इट इज बुक की स्टेटमेंट है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनमें से नेचर में मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी सेलुलोज, डी स्टार्च। तो इसका आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन हाइड्रोलिसिस ट्राइग्लिसराइड यील्ड्स। कि जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या यील्ड करता है, क्या देता है। ए ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स, बी अ फैटी एसिड एंड 3 ग्लिसरॉल, सी अ ग्लूकोज एंड 3 फैटी एसिड, डी अ माल्टोज एंड 2 फैटी एसिड्स। इसका आंसर राइट आंसर जो है वो है ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। जब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उससे एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड रिलीज होते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स को मिलाने से ट्राइग्लिसराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और उससे सुक्रोज बनता है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि लिंकेज जो है वो कौन सा लिंकेज है। ए 16, बी 12, सी 15, डी 13। इसका राइट आंसर है 12। इसका मतलब ये कि ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और वो से सुक्रोज बनता है। तो ये 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव अ ए अमाइनो ग्रुप, बी हाइड्रोजाइल ग्रुप, सी हाइड्रोजन एटम या डी कार्बोक्सिल ग्रुप। के जितने भी कार्बन एटम है मोनोसेक्राइड्स में उनमें सब होता है सिवाय एक के, यानी कि सब में ये एक चीज कॉमन होती है। वो कौन सी होती है, उसका आंसर है हाइड्रोजाइल ग्रुप, क्योंकि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें हर कार्बन एटम के पास हाइड्रोजाइल ग्रुप OH ग्रुप होता है। और बाकी जो है वो एक ही कार्बन होता है जिसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O होता है, बाकी सबके ऊपर हाइड्रोजाइल ग्रुप लाजमी मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज वन ऑफ द ए हेक्सोसिस, बी ट्रायोसिस, सी पेंटोसिस या डी टेट्रोसिस। ग्लिसरॉल्डिहाइड कौन सी टाइप है, तो ये पूछा हुआ, इसका आंसर है ट्रायोसिस, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, इसलिए ये ट्रायोसिस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएं तो क्या बनता है। ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज या डी फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माल्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलकर माल्टोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अकाइल ग्लिसराइल ग्लिसरोल्स, अकाइल ग्लिसरोल। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अकाइल ग्लिसरोल के हिसाब से सही है। ए कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड, बी इजीली सॉल्युबल इन वाटर, डी एक्ट एज एन एंजाइम, सी एक्ट एज एन एंजाइम या डी आर हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, क्योंकि ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स मिलकर अकाइल ग्लिसरोल बनाते हैं, तो यानी कि वो उस पर मुश्तमिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरामिडीन, इनमें से कौन सी ऐसी है जो बेस है जो कि पायरामिडीन नहीं है। तो पहले तो आपको प्यूरीन और पायरामिडीन में फर्क पता होना चाहिए कि कौन सी प्यूरीन्स है और कौन सी पायरामिडीन्स है। अगर आपको फर्क पता है तो फौरन से आप आंसर जो है वो लगा सकते हैं। तो ए है साइटोसिन, बी थायामीन, सी है गवानीन या डी यूरासिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गवानीन, क्योंकि एडेनिन और गवानीन दोनों प्यूरीन्स होती हैं, ये पायरामिडीन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है एज कम्पेयर टू सोमैटिक सेल ऑल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द जर्म लाइन सेल्स, यानी कि स्पर्म्स में और ओवा में कितना होता है, इज ऑलमोस्ट ए इक्वल, बी डबल, सी हाफ या डी 1/3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाफ, कि बाकी सेल्स की निस्बत जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं स्पर्म्स या ओवम, उनमें जो डीएनए होती है वो हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का क्या फंक्शन है, ए टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, बी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, सी कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम्स, डी पिक अप अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है पिक अप अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर करना, लेके जाना, उसको पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स को पिक करता है और उनको राइबोसोम्स तक लेके जाता है, जो कि फिर आगे से प्रोटीन्स बनाने का काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इफ द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन ई कोलाई इज 36%, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन ई कोलाई वुड बी। जो अगर ई कोलाई जो है उसके अंदर साइटोसिन की परसेंटेज 36% है, तो उन्होंने पूछा है कि एडेनिन की क्या होगी। ए 36%, बी 18%, सी 12%, डी 14%। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 14%। अच्छा, अब इसको निकालेंगे कैसे, देखें जो साइटोसिन होता है वो और थायामीन ये आपस में इक्वल रेशियो से होते हैं, सी और टी का जो है वो बॉन्ड बनता है, और एडिनिन का गवानिन जो है वो बॉन्ड बनता है। अब अगर सी और टी का बॉन्ड बनता है तो सी 36 है, टी भी 36 है, तो वो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 72। अब 72 अगर ये बॉन्ड हो गया तो पीछे रह गया 28 आई थिंक सो। अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि अगर साइटोसिन थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है, सी और टी का बॉन्ड बनता है, तो जो यानी कि जो दो बॉन्ड्स बनते हैं, एडिनिन तो गवानिन के साथ बनाता है ना, एडिनिन और सॉरी साइटोसिन एंड जो बॉन्ड बनता है साइटोसिन का, वो जिसके साथ बॉन्ड बनाता है, अगर आप उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो जितना बनेगा उसमें से दूसरे वाले बॉन्ड को माइनस कर देंगे, वो जो बच जाएगा वो होगा 28। तो जो 28 बच जाएगा उसको, उसमें से अगर हम हाफ करें एडिनिन का तो और हाफ दूसरे का, तो वो 14 बच जाता है। यानी कि सिंपल अगर हम वर्ड्स में ये कहें कि साइटोसिन का बॉन्ड जिसके साथ बनता है उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, उसमें से दूसरा जो एडिनिन का बॉन्ड जिसके साथ बनता है उसमें से माइनस करके उसको हाफ कर दें, तो ये परसेंटेज जो है वो एडिनिन की आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज और वाटर बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के साथ मिलता है तो इससे सुक्रोज बनता है और वाटर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ए हाइड्रोलिसिस, बी कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन, सी डीनेचुरेशन, सी डीनेचुरेशन, डी इनकॉर्पोरेशन सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर है कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक डाइसेक्राइड बन रहे हैं, साथ में वाटर निकल रहा है, तो इसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड, जो लिंक होता है दो मोनोसेक्राइड में वो कौन सा होता है, ए ईस्टर, बी पेप्टाइड, सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या डी न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है कॉमन क्वेश्चन है कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो कि मोनोसेक्राइड्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्टेंस बिटवीन ट्विस्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो एक ट्विस्ट होता है डीएनए मॉलिक्यूल का उसका जो डिस्टेंस है वो पूछा हुआ है। ए 14 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन यूनिट होता है इसका ना, डीएनए मॉलिक्यूल का जो उसमें डिस्टेंस को यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉन होता है। बी 24, सी 34 या डी 44। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 34, और ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि कितना ट्विस्ट जो है डीएनए मॉलिक्यूल का उसका डिस्टेंस कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉर्मूला जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला पूछा हुआ है, AC3H5O3,
बी है C3H6O3, सी है C3H4O3 या डी C3H6O4। तो इसका राइट आंसर है C3H6O3 क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन होता है, फिर आगे से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अटैच होते हैं, तो इस वजह से ये C3H6O3 है। और नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कार्बन इन ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड में कितने कार्बन हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं या ये जिनको बकायदा कुछ मेंशन है बुक के अंदर, उनका आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद हैं। तो A16 है, B18, C20 एंड D22। तो इसका राइट आंसर है 18। ऑलिक एसिड जो है उसके अंदर 18 कार्बन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज विटामिन ए क्या है, ए टर्पिनोइड, बी प्रोटीन, सी वैक्स, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है टर्पिनोइड। ए जो है विटामिन ए टर्पिनोइड्स है, टर्पिनोइड है, ए बी के डी ये सारे जो हैं ये टर्पिनोइड्स हैं। तो क्योंकि ये बहुत लार्ज साइज होता है इसका, बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि टर्पीन्स कहलाते हैं, तो टर्पिनोइड होते हैं ये। नेक्स्ट है विच अबाउट हीमोग्लोबिन चेन इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि हीमोग्लोबिन चेन के हिसाब से ठीक नहीं है। ए इट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, बी इट कंसिस्ट ऑफ 571 अमाइनो एसिड्स, सी ईच बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड, डी इट्स अ प्रोटीन। तो जो इसके हिसाब से रॉन्ग ऑप्शन है वो है इट कंसिस्ट ऑफ 571 अमाइनो एसिड। केस में 571 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला बी जो ऑप्शन है वो ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है पेप्टाइड बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा लिंक होता है, ए सी एन लिंक, बी सी ओ लिंक, सी एच एन लिंक या डी सी एच लिंक। तो इसका राइट आंसर है सी एन लिंक, क्योंकि सी ओ तो कार्बोक्साइल होता है, एच एन हाइड्रोजन बॉन्ड विद नाइट्रोजन, और सी एच जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो सी एन लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसेक्राइड यील्ड डैश मोनोसेक्राइड। जब हाइड्रोलिसिस की जाती है या ब्रेक डाउन होता है तो जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो या डाइसेक्राइड्स कह सकते हैं उनको, तो वो कितने अमाइनो एसिड्स देते हैं, ए 3 to 7, बी 1 to 10, सी 2 to 10 या डी मोर देन 10। तो इसका राइट आंसर है, जो कि ये बुक में भी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स के टूटने से मिलते हैं। पिक द ओड वन। इनमें से हमने वो चीज़ देखनी होती है जो कि बाकी सेम हो, एक ऐसी चीज़ होती है जो बाकियों से डिफरेंट होती है या उनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मुख्तलिफ होती है, तो वो हमने चूज करनी होती है। ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी सेलुलोज, डी लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलुलोज, क्योंकि माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज तीनों डाइसेक्राइड्स हैं, जबकि सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, इस वजह से इसका आंसर सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्लाइकोजन इज फाउंड अबंडेंटली इन डैश एंड मसल, ए लिवर, बी स्किन, सी एब्डोमेन, डी हार्ट। ग्लाइकोजन जो है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है लिवर। लिवर में और मसल्स में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर फॉर्म होती है ग्लूकोज की, और ये मसल्स में सबसे ज्यादा होती है और लिवर में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है अकाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ डैश एंड ग्लिसरॉल। ये पीछे भी जो है वो बार बार ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इसको बार बार इसी चीज को ज्यादातर कवर करता है कि इसमें क्या है, क्योंकि सारा जो चैप्टर है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर का। ए लिपिड, बी वैक्सेस, सी टर्पीन्स या डी फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर फैटी एसिड है। क्वेश्चन नंबर 25 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो इसका जो ऑप्शन है वो है 4, B6, C2, D1। तो इसका राइट आंसर है 4। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो हैं वो किस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पाए जाते हैं, वो होता है एराकिडोनिक एसिड, जिसमें 4 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं इस फैटी एसिड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। फॉस्फोलिपिड्स किससे डिराइव हुए हैं, ए फैटी एसिड, बी फॉस्फोरस, सी फॉस्फेटिडिक एसिड, डी नन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है
फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड बेसिकली सेल की वॉल में मौजूद होता है जो कि कनेक्शन भी डेवलप करता है, तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ये उससे डिराइव हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर, एनिमल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किस शेप के होते हैं? ए स्ट्रेट चेन, बी ब्रांच चेन, सी रिंग्ड होते हैं, या डी ऑल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ज्यादातर अमाइनो से ये जो फैटी एसिड्स होते हैं स्ट्रेट चेन होते हैं, ये एनिमल्स में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, तो ये स्ट्रेट चेन फैटी एसिड जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कार्बन हैविंग बीइंग अटैच NH2 एंड कार्बो COOH, यानी कि जो बॉन्ड होता है, ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, उसे हम क्या कहते हैं? ए बेसिक कार्बन, बी प्राइमरी कार्बन, सी न्यूट्रल कार्बन, या डी अल्फा कार्बन? बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि कार्बन में जहाँ पे इसमें NH2 या COOH ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसके साथ अमोनिया और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अमाइनो एसिड्स आर अटैच ड्यू टू, दो अमाइनो एसिड्स आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं या किस तरह से अटैच होते हैं? ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सी पेप्टाइड बॉन्ड, या डी हाइड्रोजन बॉन्ड? उनके दरमियान में बॉन्डिंग कौन सी होती है दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में? तो इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और मिलकर चेन्स बनाते हैं, और वो चेन्स प्रोटीन्स कहलाती हैं, और बाद में वही प्रोटीन्स जो है हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा हेलिक्स कंटेन द अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। जो अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं एक टर्न में? तो ए है 3, बी है 3.5, सी है 3.6 एंड डी है 3.8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3.6 के जो अल्फा हेलिक्स चेन है, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स होती हैं, वो उसके अंदर अल्फा हेलिक्स का पूछा हुआ तो उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं हर टर्न में, हेलिक्स की हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो है वो पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।